हेलो एवरीवन। अगर आपके बच्चों ने भी इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड का फॉर्म फिलअप किया है और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। प्रीवियस वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने वर्ण क्या है, भाषा क्या है, इन सब के बारे में बताया है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए हैं। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि वर्ण क्या है, भाषा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 1 to 6 के लिए है, इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड। आज का टॉपिक है संज्ञा क्या है ना। आपने अपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा है संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। आज हम देखते हैं। तो संज्ञा नाम बताने वाले शब्द, है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम, वो क्या कहलाता है, संज्ञा। किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है, ठीक है। शॉर्ट में याद रखेंगे, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक नाम से ही क्या लग रहा है कि किसी भी चीज का नाम, है ना। जैसे किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, क्या राम है, दिल्ली है, भारत है ना। किसी भी व्यक्ति, वस्तु का, किसी भी व्यक्ति, स्थान का पर्टिकुलर एक नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक राम, दिल्ली, भारत, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब है जातिवाचक। जातिवाचक किसको कहेंगे, शॉर्ट में याद रखना है तो पूरी जाति या समूह का नाम, है ना। सपोज यहाँ एग्जाम्पल हमने लिखा लड़का, कोई भी हो सकता है लड़का, समूह की बात हो रही है। अब यहाँ पे है नदी, कोई भी नदी हो सकती है, गंगा नदी, यमुना नदी, लेकिन क्या है यहाँ जातिवाचक है। तो जातिवाचक में लड़का है, नदी है, शहर, शहर का नाम नहीं है बट ये क्या है, शहर। किसी भी समूह की बात हो रही है, किसी भी जाति या समूह का बोध हो, है ना। लड़का, नदी, शहर, ये क्या हो गया आपका जातिवाचक। अब नेक्स्ट है भाववाचक, है ना। गुण या भाव का पता चले वो भाववाचक संज्ञा है ना। किसी का भी गुण या भाव का, जैसे खुशी, खुशी है, बचपना है, सुंदरता है, ये सब क्या है, भाव है ना। सुंदरता, मित्रता, बुढ़ापा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक। किसी भी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जैसे यहाँ हो गया सोना, ठीक है। किसी भी पदार्थ का या कोई भी लिक्विड चीजों का, ठीक है, जल हो गया, दूध हो गया, ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा किसको कहते हैं, किसी भी चीज का नाम हो, नाम बताने वाला, कोई नाम बताने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 4 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से ही क्लियर है, किसी भी इंसान का या जगह का एक पर्टिकुलर नेम होगा, व्यक्तिवाचक, है ना। जातिवाचक पूरी जाति या समूह का बोध हो, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, नदी, शहर। उसके बाद है भाववाचक। भाववाचक में किसी के भी गुण का, भाव का पता चलता है, वो भाववाचक संज्ञा है ना। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। किसी भी पदार्थ का, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी। तो किसी भी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो तो वो शब्द क्या है, संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना है, जल है, दूध है, ये कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम संज्ञा पहचानेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल में देखते हैं हम। पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए राम कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, तो राम क्या है, किसी लड़के का नाम है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। पुस्तक क्या हो गया, पुस्तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी पुस्तक हो सकता है, पुस्तक का यहाँ नाम मेंशन नहीं है ना। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, जातिवाचक, ठीक है। पुस्तक जातिवाचक। पढ़ना क्या है, पढ़ना, खेलना, लिखना, सोना,
हंसना, गाना, ये सारा क्या है? क्रिया है। तो अभी हम क्रिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात हो रही है संज्ञा की। कैसे हम पहचानेंगे कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक है ना। तो आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम हो गया व्यक्तिवाचक, पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक हो गया जातिवाचक। क्यों? क्योंकि पुस्तक का नाम मेंशन नहीं है ना, पुस्तक की बात हो रही है, ठीक है, तो ये जातिवाचक में आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भाववाचक, है ना। लड़की सुंदर है, ठीक है, गुण या भाव का पता चलता है तो कौन सा संज्ञा होता है? भाववाचक संज्ञा। तो ये सुंदर यहाँ पे क्या है, कैसे पहचानेंगे? आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहेगा, लड़की सुंदर है ना, और यहाँ पे ये क्या रहेगा? अंडरलाइन रहेगा, अंडरलाइन। और ऑप्शन में आपका क्या रहेगा? 1 2 3 4 करके। फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो भाववाचक पहचान जाएंगे इजली, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, मित्रता, खुशी, ये सारे कैसे वर्ड हैं? तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, है ना। द्रव्यवाचक, सोना, चांदी या फिर किसी भी लिक्विड चीज की, किसी भी द्रव की बात हो रही है, जैसे दूध है, जल है ना, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए और भी हम लोग संज्ञा का उदाहरण लेते हैं। जातिवाचक, कोई भी लड़का हो सकता है, यहाँ पे नाम नहीं मेंशन है तो ये जातिवाचक कहलाया, ठीक है। राम स्कूल गया, राम क्या है? व्यक्तिवाचक। सोना कीमती धातु है, और ऑप्शन में आपसे 4 संज्ञा का नाम लिखा रहेगा, है ना, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। तो सोना कीमती है और यहाँ पे ये अंडरलाइन दिया रहेगा, है ना। अब इसमें आपको पता करना है कौन सा संज्ञा है। तो सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके संज्ञा से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसे आपका वाक्य लिखा रहेगा, लड़का खेल रहा है, इसमें लड़का क्या है? जातिवाचक है। राम स्कूल गया, राम क्या है? राम के नीचे अंडरलाइन रहेगा, तो पूछेगा राम स्कूल गया, तो राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोना कीमती धातु है, तो सोना क्या है? सोना के नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा और ऑप्शन रहेगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। और लड़की सुंदर है ना, तो इसमें सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आई होप संज्ञा से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। ये संज्ञा का डेफिनेशन और संज्ञा के प्रकार और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे सर्वनाम की, है ना। नाम बताने वाले शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं, और संज्ञा की जगह प्रयोग आने वाले शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा, और संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि राम तो संज्ञा है ना, राम संज्ञा है, लेकिन इसकी जगह क्या हम लिख सकते हैं? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो वह क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा की जगह प्रयोग आने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो वह यहाँ पे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कैसे पहचानेंगे कि किसी भी वाक्य में सर्वनाम लिखा है ना, सर्वनाम। तो किसी भी वाक्य में अगर नाम न देके मैं है, तुम स्कूल जाते हो, वह घूमने गया, है ना, मैं बाजार जाता हूँ, ये सारे शब्द आपको कहीं भी दिखे, मैं, तुम, वह, वे, हमारा, उसने, इसने, कुछ भी हो, ठीक है, उसने, ये सारे कैसे शब्द हैं? ये सर्वनाम है ना। किसी भी संज्ञा के बदले जो भी हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, वह, वे, हमारा, हम, कुछ, कोई, उसने, है ना। अब सर्वनाम के भी कितने भेद हैं, है ना। ये सारे सर्वनाम हैं, लेकिन इसमें से मैं, तुम, वह, ये कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक है ना। तो इस तरह से सर्वनाम के भी भेद हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्वनाम के टोटल 5 भेद हैं, है ना। कौन कौन से? पहला देखते हैं।
पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या आ गया? मैं, तुम, वह, ठीक है, वे। ये सब जहां भी दिखे वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, है ना। जैसे ये क्या हो गया? पुरुषवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं लगा है। क्वेश्चन में आपका आएगा क्या? ये क्वेश्चन रहेगा मैं बाजार जाता हूँ, है ना, और ऑप्शन में दिया रहेगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो ये कौन सा सर्वनाम है? मैं जो है ये अंडरलाइन या सर्कल फॉर्म में है, ये कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए, इसी तरह ये हो गया फर्स्ट। सेकंड है आपका निजवाचक। निज मतलब अपना, है ना। निजवाचक जिस भी सेंटेंस में अपना वर्ड यूज हो, अपना, स्वयं, खुद, जिस भी वाक्य में अपना, स्वयं, खुद, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिले, अपना, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब अपना, ठीक है। तो निज मतलब अपना, अपना, स्वयं, खुद, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जैसे अपना गृह कार्य पूरा करो, इसमें अपना क्या है? कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है या निजवाचक है? तो अपना वर्ड जहां भी आप देखें, अपना शब्द अगर लिखा हो, स्वयं लिखा हो, खुद लिखा हो, तो ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, प्रश्न। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो तुम हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर कहाँ के नीचे अंडरलाइन दिया है या सर्कल किया है और पूछा है कहाँ कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, तो कोई क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब भी, तुम कब जाओगे, तुम है पुरुषवाचक और कब लिखा है तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, एग्जाम में कभी भी आपको ये वाक्य में दिया रहेगा तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुम के नीचे अंडरलाइन दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो वो पुरुषवाचक है। और कहाँ के नीचे अगर अंडरलाइन या सर्कल दिया हुआ है, पूछ रहा है ये कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। नाम से ही क्लियर है, प्रश्न मतलब किसी से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। बाहर कौन आया है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब आओगे, है ना, कहाँ, कब, कोई, कुछ, ये सारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक हमने कौन कौन सा अभी पढ़ा? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक मैं, तुम, वह, वे, हम सब, तुम सब, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक क्या हो गया? जहां भी आपको अपना, खुद, स्वयं, ये सारे शब्द मिले वो निजवाचक सर्वनाम है। कब, कहाँ, कोई, ऐसे शब्द दिखे तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 निश्चयवाचक। नंबर 5 है अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक मतलब नाम से क्या क्लियर हो रहा है? यह, वह, ये सारे शब्द आपको मिले, यह, वह, ठीक है, यहाँ, वहाँ, यह, वह, यहाँ, वहाँ, ये सारे कैसे शब्द हैं? ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ आओ, वहां जाओ, इसमें पूछेगा कौन सा सर्वनाम है? यहाँ आओ। सपोज क्वेश्चन में दे देगा यहाँ आओ, यहाँ आओ, और यहाँ के नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा और आपको बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। यहाँ सर्वनाम तो है लेकिन कौन सा सर्वनाम है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये निश्चयवाचक है। यहाँ निश्चित है कि यहाँ आओ, है ना, जिस चीजों का तय है, मतलब यहाँ आना है, ये निश्चित है, तो निश्चयवाचक। यहाँ आओ, वहां जाओ, है ना, यह तुम्हारा है, यह कलम तुम्हारी है, यह किताब तुम्हारा है, तो मतलब ये निश्चित है कि ये तुम्हारा है, तो ये निश्चयवाचक सर्व। अब बात करेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें पता ही नहीं है कि किसका है ना, पता ही नहीं है बाहर कौन आया है। अनिश्चयवाचक में आपको कोई, कहाँ, कब, कितना, ऐसे शब्द आपको जहां भी देखने मिले तो ये अनिश्चयवाचक है, क्योंकि हमें पता नहीं है बाहर कोई आया है, कौन आया है ये हमें नहीं पता। कोई शब्द क्या हो गया? अनिश्चयवाचक हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो,
तो मतलब मुझे पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तुम कब आओगे। तो जो भी चीजें अनिश्चित है ना, जिसका कुछ पता नहीं है, टाइम पता नहीं है, कितने बजे कहाँ जाना है, कौन आया है, जिस चीज का समय हमें पता नहीं है, अनिश्चय है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक में कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन, कहाँ, कब, कितना, ये सारे अनिश्चयवाचक है। क्यों है? क्योंकि हमें पता नहीं है इसके बारे में, है ना, अनिश्चित है। चलिए अब बताइए, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सपोज ये क्वेश्चन रहे और 4 ऑप्शन दिया रहे, पुरुषवाचक है, इसमें अंडरलाइन आपका यह है और मेरी है। ठीक है, और ऑप्शन रहेगा आपका पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या सब। यह किताब मेरी है, मेरी के नीचे क्या है? अंडरलाइन दिया हुआ है, मेरी है, मेरा है, खुद, स्वयं, ये सारा क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। यह किताब मेरी है, मतलब मुझे पता है, ये निश्चित है कि ये मेरा है। ऑप्शन में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या सभी। तो आपका आंसर क्या होगा? मेरी है, ये निश्चित है कि ये मेरी किताब है ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर है। ठीक है, तुम अच्छे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इसमें क्या है? पुरुषवाचक है, और कहाँ, जहाँ, कहाँ के अगर नीचे अंडरलाइन होगा तो कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी भी आपको संज्ञा के भेद वाक्य में आप कैसे पहचानेंगे ये कौन सा संज्ञा है या ये कौन सा सर्वनाम है ना। तो आई होप संज्ञा और सर्वनाम का डेफिनेशन और उसके भेद आज आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काल क्या है और वचन किसको कहते हैं। ठीक है, आई होप संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, सर्वनाम के कितने भेद हैं, किसी भी वाक्य को पढ़ के हम कैसे जानेंगे कौन सा सर्वनाम है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्होंने भी इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड का फॉर्म फिलअप किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।